नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज वॉर 2 का रिव्यू। वॉर 2 YRF की फिल्म है। इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, निर्देशक अयान मुखर्जी हैं। अयान मुखर्जी की पिछली फिल्म प्रभास हमने कुछ सालों पहले देखी, वह एक फंतासी फिल्म थी। यह भी एक फंतासी है, मॉडर्न फंतासी, एक्शन फंतासी इसको कह सकते हैं। वॉर 2 में ऋतिक रोशन है, जूनियर NTR यानी कि NTR के नाम से अब वे जाने जाते हैं। तेलुगु के बड़े स्टार हैं, हिंदी के बड़े स्टार ऋतिक रोशन हो गए। कियारा आडवाणी काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर अनिल कपूर हैं, आशुतोष राणा हैं और दूसरे कलाकार हैं। इस फिल्म की कहानी आदित्य चोपड़ा ने खुद लिखी है और इसकी पटकथा श्रीधर राघवन ने लिखी है। संवाद अब्बास टायरवाला ने लिखी है। इतने सारे बड़े नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ भट्टाचार्य का गीत है। यह फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। स्पाई यूनिवर्स एक नया यूनिवर्स है जो YRF की फिल्मों में अलग अलग हम देख चुके हैं। टाइगर है, पठान है और दूसरी ऐसी फिल्में हैं। अब देखना यह है कि वॉर 2 में क्या होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूं। वॉर 2 में कबीर है। कबीर को हमने वॉर में भी देखा था, लेकिन कबीर के साथ यहाँ रघु है। रघु यानी कि विक्रम चलापति। कबीर यानी कि कबीर धारीवाल, एक धारीवाल पंजाबी, चलापति मतलब दक्षिण के किसी राज्य के। ये दोनों बंबई के किसी स्लम में रहते हैं, अनाथ हैं और स्ट्रीट स्मार्ट हैं। इन पर आशुतोष राणा की नज़र पड़ती है, जो रॉ के एजेंट हैं, अधिकारी हैं। वे अनाथाश्रम में इन्हें हायर करने आते हैं। उन्हें कबीर और एक दूसरा लड़का पसंद आता है, रघु नहीं पसंद आता है, क्योंकि रघु में वे पाते हैं कि वह सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वह है भी मी फर्स्ट वाला लड़का है वो। जबकि कबीर इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को अपना लेता है। इसलिए आशुतोष राणा को वे बहुत पसंद आते हैं। वे उसे ले जाते हैं, सोल्जर की ट्रेनिंग दिलवाते हैं और जब वह ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसकी क्षमता, दक्षता और कुशलता को देखते हुए वे उसे वॉरियर की जिम्मेदारी देते हैं। वॉरियर शोल्डर से बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ यूनिफॉर्म तो नहीं पहनना होता है लेकिन खतरों से जूझना पड़ता है। रघु भी रॉ में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है यह हमें नहीं मालूम होता है। स्क्रिप्ट राइटर ने कभी जरूरत नहीं समझी उसको बताने की। रघु के किरदार के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके कारण नहीं बताए जाते, हम सिर्फ प्रतिफल देखते हैं उसका। तो ये स्क्रिप्ट की एक बड़ी कमजोरी है। भटकाव तो है इस स्क्रिप्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो चुस्ती होनी चाहिए थी, जो कसावट होनी चाहिए थी फिल्म में, वह नहीं बन पाती है और फिल्म बिखरी बिखरी सी रहती है। एक चीज गौरतलब है कि इस फिल्म में एक्शन डायरेक्टर बहुत सारे हैं, क्योंकि एक्शन की कोरियोग्राफी जबरदस्त है। यूं लगता है कि वो ऊंचे स्टैंडर्ड की है और है भी। और इसलिए दर्जनों नाम हैं जो इसमें आए हैं और जिनकी कोरियोग्राफी दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन करते समय निर्माता, निर्देशक और जाहिर बात है एक्शन के इंचार्ज के दिमाग में आया हो कि चलो पानी का एक्शन करते हैं, सड़क का एक्शन करते हैं, हवा का एक्शन करते हैं, हवाई जहाज पर करते हैं, कार चेजिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, गन फाइटिंग करते हैं, फिस्ट फाइटिंग करते हैं। हर तरीके का एक्शन हो जाना चाहिए और उसके एपिसोड आते रहते हैं एक एक करके। यह बात भी ठीक है। इसमें एक और अच्छी बात है जो देखने के लिए दर्शकों के हिसाब से है कि वे कई देशों के दर्शन भी कर लेते हैं। पृष्ठभूमि में ये दोनों एजेंट अनेक देश जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके एक्शन में वे सारे देश अपने शहरों के साथ पृष्ठभूमि में मौजूद हैं।
और जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का परिवेश, वहाँ की भाषा से हिंदी फिल्मों को कोई मतलब नहीं रहता है। यह एक दिक्कत है, हिंदी फिल्मों की आंतरिक दिक्कत है। अब इस फिल्म में ऋतिक रोशन, एनटीआर, ये दोनों बड़े किरदार हैं, दोनों रॉ एजेंट हैं, दोनों एक दूसरे के सामने भी हैं, फेस ऑफ भी होता है इनका, एक दूसरे के साथ भी हैं और दोस्त भी हैं, दुश्मन भी बनते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। कियारा आडवाणी और अनिल कपूर की भूमिका बहुत छोटी है और यूं है कि जैसे आए और गए, उनकी उपस्थिति मौजूद नहीं होती है। आशुतोष राणा ने बेहतरीन काम किया है अपनी छोटी सी भूमिका में। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वे उसे निभा ले गए हैं। अब उनके किरदार की हत्या हो चुकी है, तो आगे के स्पाई यूनिवर्स में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस फिल्म को देखते हुए मुझे बार बार ये लगता रहा कि हम कोई एक बड़ी कहानी देखने जा रहे हैं, जिसमें भारत के खिलाफ काम कर रहे आस पड़ोस के देशों का संगठन कली लगा हुआ है, और उस कली के खात्मे के लिए कल्कि की जरूरत है, और उस कल्कि की भूमिका में ऋतिक रोशन हमें दिखाई पड़ते हैं। चूंकि लेखक और निर्देशक की निगाह नायक यानी कि ऋतिक रोशन पर ज्यादा है, और नायक हम उसी को मान लेते हैं हिंदी फिल्मों में जिसके पास नायिका होती है, उस हिसाब से रघु यानी विक्रम का किरदार थोड़ा पहले ही से कमजोर है, छोटा है नायक के बनिस्पत, और वो फिल्म में बार बार दिखाई पड़ता है। दोनों लगता है कि एक दूसरे के समान, एक दूसरे के बराबर के हैं, लेकिन फिर सीन के अंत तक पहुंचते हम पाते हैं कि नहीं, विक्रम का किरदार छोटा है, और वही फिल्म के अंत में भी होता है। हालांकि इस फिल्म के अंत में एक नया चेहरा दिखाया गया है जो शायद वॉर 3 में मुख्य भूमिका में आ जाए। अब ये समस्या है ऐसी फिल्मों की कि अगर इसमें भारत को बचाने की बात है तो भारत को किन ताकतों से और किन वजहों से बचाना है यह स्पष्ट नहीं होता है। दूसरे, इसमें विदेशी एक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज भी नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ वे आदेश देते हैं, सिर्फ वे निर्देश देते हैं। तो क्या इतना पावरफुल सब कुछ हो चुका है? बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह पीरियड कौन सा है या प्रधानमंत्री कौन से हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री से मिलता जुलता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एक काल्पनिक चेहरा है, और चूंकि यह काल्पनिक समस्या है, काल्पनिक संकट है, और इस काल्पनिक संकट में कुछ तत्व ऐसे हैं जो वास्तविक से लगते हैं। और यह धारणा भी बड़ी विचित्र सी है कि हमारे सारे पड़ोसी देश एक संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। इसमें रसिया को क्यों शामिल किया गया है और अमेरिका को क्यों छोड़ दिया गया है, यह बात समझ में नहीं आती है। निर्देशक और लेखक बता सकते हैं। मुझे यह फिल्म बहुत साधारण लगी, एक्टिंग के लिहाज से भी, और ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस में कोई खास बात नहीं है। कियारा आडवाणी जरूर थोड़ी सुंदर लगी है, लगती है जैसी वो, और एनटीआर पहली बार आए हैं, जो कास्टिंग कू माना जा रहा था वो कास्टिंग कू तो हो गया है, लेकिन इस कू के बाद कुछ बदलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। और हाँ, मैं याद दिला दूं आपको कि यह आदित्य चोपड़ा की फिल्म है, वो इसलिए भी कि उनका सिग्नेचर सीन इस फिल्म में भी है, यानी कि हीरोइन को बिकिनी पहनना है और उसके साथ एक सीन करना है, जबकि वो फिल्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रखना है तो निर्माता है, उनका पैसा है, वे कर सकते हैं, और शायद यही उनको पसंद है, यही उनका सौंदर्य बोध है, यही उनकी सौंदर्य दृष्टि है। तो मेरी तो यही राय है। आपकी राय क्या है फिल्म के बारे में, ये जरूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।